नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल महरी एकेडमी पर। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 विज्ञान का ये पेपर। इस पेपर को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए और वीडियो के साथ आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहे हों। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। अब वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको सामान्य निर्देश देखने को मिलेंगे। फिर सेक्शन ए की बात करें तो 12 क्वेश्चन रहने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1 अंक का रहने वाला है। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है बहुविकल्पी क्वेश्चन है और इसके अंदर जो पहला है, मनुष्य की लार में पाए जाने वाले एंजाइम का आपका नाम लिखना है। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से सही ऑप्शन चुनकर आपको लिखना है। फिर दूसरा है, वृक्कों का कार्य आपको बताना है कि क्या कार्य होते हैं। और यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन देखें तो 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं वो आपको बताना है। फिर 4 नंबर हमें दे रखा है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो जो आपके पास ये ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से जो आवश्यक है उसको आपका चयन करना है। फिर 5 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर पर खड़े हों, प्रतिबिंब सदैव सीधा ही प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। कौन सा दर्पण है वो आपको बताना है। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है, ओम के नियम का सूत्र आपको बताना है। ओम के नियम का सूत्र क्या है वो आपको बताना है। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है, विभवांतर को मापने का यंत्र क्या कहलाता है वो आपको बताना है। और 8 नंबर क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए वो आपको बताना है कि वस्तु की स्थिति मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच होनी चाहिए या वक्रता केंद्र पर होनी चाहिए या वक्रता केंद्र से दूर होनी चाहिए, दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। तो स्थिति आपको बतानी है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पर कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपको बताना है। 10 नंबर क्वेश्चन है, लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है तो वो आपको बताना है। 11 नंबर क्वेश्चन है, दोने की सोडे का रासायनिक सूत्र कौन सा है तो वो आपको बताना है। और 12 नंबर क्वेश्चन है, सीसा एवं टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं तो वो आपको बताना है। तो ये 12 क्वेश्चन थे जो बहुविकल्पी क्वेश्चन थे। और अब हम बात करें रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है। 6 रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1 अंक का रहने वाला है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क का हिस्सा है, तो वो रिक्त स्थान में आपको किसका हिस्सा है वो बताना है। पादपों में का कार्य जल संवहन का संवहन करना होता है। फिर 3 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है कि ओजोन पर सूर्य से आने वाली से सुरक्षा प्रदान करती है, तो कौन सी किरणों से प्रदान करती है वो आपको लिखना है। 4 नंबर है, कोयला एवं पेट्रोलियम ईंधन के उदाहरण है, कौन से ईंधन के हैं तो वो आपको बताने हैं। 5 नंबर समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो आपको बताना। 6 नंबर विभवांतर का मात्रक है तो वो आपको लिखना है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 है, अति लघुरात्मक क्वेश्चन रहने वाले हैं और 12 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का रहने वाला है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हम देखें, पचित भोजन का अवशोषण किस भाग में होता है, हाइपोथैलेमस का क्या कार्य है, एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है, मानव निर्मित एक अजैव निम्नीकरण पदार्थ का नाम लिखना है, सीएफसी का पूरा नाम बताना, आवेश का मात्रक आपको बताना, विद्युत धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है वो बताना है, प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, हाइड्रोजन गैस किस प्रकार की दाहुनी से जलती है, चूने के पानी CO2 को गैस को प्रभावित करने में से क्या होता है वो बताना है। और 11 नंबर क्वेश्चन है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया कर विरंजक चूर्ण बनाता है। और अंतिम जो 12 नंबर क्वेश्चन है, 2 प्रबल क्षारकों के नाम आपको बताने हैं। फिर खंड ब की बात करें तो यहाँ पर 13 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंकों के रहने वाले हैं और 26 नंबर का ये पार्ट रहने वाला है। लघुरात्मक प्रश्न मिलेंगे 4 क्वेश्चन नंबर 4 से 16 तक और उत्तर की सीमा है वो आपको 50 शब्द रहने वाली है। पहला क्वेश्चन है 4 नंबर, जो भोजन के पाचन में पीत रस की क्या भूमिका है बतानी है। 5 नंबर, जैव विविधता क्या है। 6 नंबर है, विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है। और 7 नंबर है, जैव निम्नीकरण किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। 8 नंबर है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम आपको बताने हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर वैद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ होते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों के
को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम हो। 11 नंबर है विद्युत मोटर क्या है, इसका सिद्धांत आपको लिखना है। किसी अक्ष पदार्थ की विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है तो पदार्थ का नाम बताना है, सूत्र लिखना है और पदार्थ की जल के साथ अभिक्रिया आपको लिखनी है। फिर 13 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है कि नीचे दिए गए रासायनिक समीकरणों को पूरा कीजिए और संतुलित कीजिए। ये जो रासायनिक समीकरण हमें दे रखे हैं इनको पूरा करना है और साथ में संतुलित भी करना है। तो 2 समीकरण आपको दे रखे हैं। 14 नंबर धातुएं हैं और धातुओं के रासायनिक गुणों के में अंतर लिखने हैं, कोई 3 अंतर लिखने हैं। जंग लगने से बचने के कोई 2 उपाय बताने हैं। और 16 नंबर है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उदाहरण देने हैं। तो ये था पार्ट ब। अब खंड 6 की बात करें तो यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के अथवा में भी आपको क्वेश्चन मिलने वाला है और टोटल ये 12 अंक का रहने वाला है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है रंध्र क्या है, इनके खुलने एवं बंद होने की क्रिया विधि आपको लिखनी है। और अथवा में है पादप में जल एवं खनिज लवणों का परिवहन किस प्रकार होता है, ये आपको समझाना है। 18 नंबर है मेंडल के कार्य का संक्षिप्त विवरण लिखना है। और अथवा में दे रखा किसी एकल जीव द्वारा अपने जीवन काल में उपार्जित लक्षण अगली पीढ़ी में वंशानुगत क्यों नहीं होते। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है विद्युत जनित का सिद्धांत लिखना एवं चित्र बनाना है। और अथवा में विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाकर रचना का वर्णन करना है। फिर 20 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है कि निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक पर एक एक उदाहरण भी आपको लिखना है। संक्षारण और विकृत गंधिता अथवा में आपके निम्न जो अभिक्रियाएं दे रखी हैं निम्न उस यौगिक का नाम लिखिए जिसका ए उपचयन बी अपचयन हुआ है। और 2 नंबर है उपरोक्त के आधार पर उपचयन और अपचयन की परिभाषा लिखनी है, इस अभिक्रिया से आपको बतानी है ये। फिर खंड द की बात करें तो यहाँ उत्तर की जो शब्द सीमा है वो 250 शब्द रहने वाली है। और 21 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है सिनेप्स किसे कहते हैं, तंत्रिका कोशिका का कार्य बताना और तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। इसी के अथवा में दे रखा है मानव श्वसन तंत्र का आपको चित्र बनाना है। एपिग्लोटिस घाटी डापन का कार्य लिखना है। प्रकाश अनुवर्तन को आपको समझाना है। फिर 22 नंबर क्वेश्चन है कोई 2 सेमी लंबा बीम 10 सेमी फोकस दूरी की किस उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बीम की लेंस से दूरी 15 सेमी है। प्रति बीम की प्रकृति स्थिति तथा आकार आपको ज्ञात करना है। अपवर्तन के नियम लिखने हैं। अथवा के अंदर आपको दे रखा है कि गोलीय दर्पण हेतु परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी को समझाइए। ड्राइवर को रात्रि में किस प्रकार के प्रकाश पुंज का प्रयोग करना चाहिए। फिर 23 नंबर जो क्वेश्चन हमें दे रखा है अंतिम जो इस पेपर का क्वेश्चन है धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की आप जांच कैसे करेंगे, आवश्यक चित्र भी आपको बनाना है। अथवा के अंदर है कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बदबूदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। धातु यौगिक ए एवं उत्पन्न होने वाली गैस का नाम बताते हुए पूर्ण अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण आपको लिखनी है। तो ये जो आपका पेपर था, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। और साथ में इस की PDF अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और ज्वाइन होने के बाद में वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। धन्यवाद।